हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मुझे दो इंसान मिले। एक स्टूडेंट है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और दूसरा एक बहुत बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे है। तो जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसने, जब मेरा उसके साथ डिस्कशन हो रहा था उस टाइम उसने एक स्टेटमेंट बोला और उसने ये बोला कि आईआईटी की आप चाहे जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें बल्कि, लेकिन वहाँ सवाल ऐसे आते हैं जो ऐसा लगता है एकदम नए सवाल हैं और फिर उनको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत तरह के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जब मैं एग्जाम देने जाऊँगा तो वहाँ ऐसे सवाल आएंगे जो मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, उनको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो दूसरा इंसान था सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में, उसने कहा कि जब मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था तो उसने बोला कि देखो भाई, इस इंडस्ट्री में मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस इंडस्ट्री में क्या चलता है मुझे मालूम है और क्या नहीं चलता है वो भी मुझे मालूम है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है इस इंडस्ट्री मुझे मालूम है। और इस इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या नहीं चलेगा ये भी मुझे मालूम है। सो दैट इज वेरी प्रेशियस टू मी। और मैंने ट्राई भी किया है, एक्सपेरिमेंट भी किया है, टेस्ट भी किया है और मैंने देखा भी है। अब अगर आप इस स्टूडेंट को लेंगे और इस सीनियर मैनेजर को लेंगे तो इनका सोचने का तरीका एक जैसा है। आपको सरप्राइज लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, एक अपना करियर एंड करने के कगार पे है। तो ये दोनों एक जैसे कैसे सोच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये चीज हम अब समझ लेते हैं। ये मैंने कुछ यहां पे पिक्चर या डायग्राम्स टाइप बनाए हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे ना बने हो, बट ये आई मैंने बनाई है, आईज, ईयर, स्किन, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स बनाए हैं मैंने यहां पर। और अगर आप देखेंगे तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमारे अंदर फीड कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग कैसे हो रहा है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो ये जो आंख है ये रेटिना को एक्टिवेट कर रही है और इससे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और हमारा ये जो ब्रेन है इसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फीड कर रहा है। अब ये डायग्राम कुछ इतना अच्छा नहीं है, बट लेट्स बेयर विद इट और हम सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं। ये ईयर है, ये ईयर ड्रम को एक्टिवेट कर रहा है और इससे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। इसी प्रकार स्किन भी है, ये भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही देगी और आपके ब्रेन को मैसेजिंग करेगी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी देखिए, सृष्टि की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि स्किन टच से रिलेटेड है, ये हियरिंग से है और ये साइट से रिलेटेड इशू है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओनली। एक ही टाइप का सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ब्रेन में फॉर्मेशन कर रहा है। ब्रेन में क्या फॉर्मेशन कर रहा है? पिक्चर फॉर्मेशन कर रहा है। सो ब्रेन में क्या हो रहा है? ब्रेन में एक पिक्चर फॉर्मेशन हो रही है, पिक्चर बीइंग फॉर्म्ड इन द ब्रेन। एक बार पिक्चर फॉर्म हो जाती है तो हमारे थॉट प्रोसेस, ये पिक्चर फॉर्म हुई है, अब हमारे थॉट प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं, यानी इसके ऊपर हमारा थॉट प्रोसेस आएगा और उसी के बेसिस पे हम एक्शंस लेंगे, जजमेंट लेंगे और डिसीजंस लेंगे। अब ये थॉट प्रोसेस क्या है ये हम समझते हैं। एक कन्वेंशनल वे में जो नॉर्मल थिंकिंग होती है किसी भी इंसान की, वो इस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस को डिप्लॉय करता है। तो इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं कि कौन सा है। सबको यही थॉट प्रोसेस करता है और ये सब थॉट प्रोसेस सबसे जल्दी ट्रिगर होता है। अब ये थॉट प्रोसेस हो कैसे रहा है वो समझते हैं। तो ये पिक्चर फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद माइंड जो है वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक एक्टिविटी क्रिएट करता है। क्या करता है? आपके दिमाग में
आपके मेमोरी में बहुत सारे टेम्पलेट्स रजिस्टर्ड हैं, मतलब कि अनगिनत टेम्पलेट्स. देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स इनसाइड द ब्रेन, राइट. ये टेम्पलेट्स जो है ये क्रिएटेड है बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, योर सक्सेसेस, योर हिट्स, योर मिसेस, योर फेलियर्स. देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स. इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो ये काम करेगा, ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी. इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो कहीं सक्सेस आएगा कि फेलियर आएगा. बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ये टेम्पलेट्स रजिस्टर्ड हैं. जब ये पिक्चर फॉर्मेशन होता है तो माइंड इमीडिएटली क्या करता है, इनमें से चेक करता है ये पिक्चर किस टेम्पलेट से मैच करती है और वो टेम्पलेट डिप्लॉय कर देता है. इट डिप्लॉयज दिस टेम्पलेट. वो टेम्पलेट रीड करता है, बहुत जल्दी रीड करता है जब पिक्चर फॉर्मेशन के बाद. उसके बाद वो जो टेम्पलेट है उसको इमीडिएटली डिप्लॉय कर देता है एज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, और आप उसके बेसिस पे जजमेंट और एक्शंस लेते हैं. और जब आप ये करते हैं उसके बाद आपके जो भी इसके बेसिस पे आप जजमेंट लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, उसके बेसिस पे हिट्स होगा या मिस होगा, उसका फीडबैक वापस ब्रेन के अंदर जाएगा, एक और टेम्पलेट क्रिएट होगा, ये एक प्रोसेस चालू हो जाता है. और इसी से ही फाइनली होता क्या है, ये पिक्चर आई, ये टेम्पलेट डिप्लॉय हुआ, ओ इट्स अ सक्सेस, ओ नो इट्स अ फेलियर. उसी बेसिस पे आपके क्या जनरेट होते हैं, बायसेस, ओपिनियंस एंड जजमेंट्स. इसका मतलब ये जो आपने टेम्पलेट डिप्लॉय किया इस पिक्चर पे, वो चला कि नहीं चला, उसके बेसिस पे आपके ओपिनियंस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये टेम्पलेट काम नहीं करता है. जब ऐसी सिचुएशन हो तो ये चीज काम नहीं करती है, नहीं ऐसी सिचुएशन हो तो ये चीज काम करती है. तो आपके ओपिनियंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, आपके बायसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, आपके जजमेंट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं. यानी आपके ये इमोशनल रिस्पॉन्स को भी ट्रिगर कर देता है. तो पिक्चर फॉर्मेशन हुई, पिक्चर फॉर्मेशन वहां होने के बाद जो टेम्पलेट्स हैं वो ओवरलैप हुए. आपने देखा इस जो ये जो आपने ट्राई किया तो ये हाँ सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, उसके बेसिस पे आपके बायसेस, ओपिनियंस एंड जजमेंट फॉर्म होना शुरू हो गया. और जितना ये सक्सेस होता जाएगा, जितना सक्सेसफुल होता जाएगा, या जितने फेलियर्स आते जाएंगे, ये बायसेस, ओपिनियन और जजमेंट उतना स्ट्रांग हो जाते हैं. नहीं, वैलिडेशन होता जाता है, रिपीटेड वैलिडेशन. और जब रिपीटेड वैलिडेशन होता है तो ये बायसेस, ओपिनियन और उतने स्ट्रांग हो जाते हैं. यानी इमोशनल बॉन्डिंग विद दैट पर्टिकुलर ओपिनियन बिकम्स वेरी स्ट्रांग. वो टेम्पलेट्स आपके दिमाग में और स्ट्रांगली रजिस्टर होते हैं और वो और जल्दी एक्टिवेट होते हैं जब भी आप उस टाइप की सिचुएशन देखते हैं. एंड देन द एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन इमोशनल जजमेंट and you may end up with wrong direction. So जहां पर ये टेम्पलेट्स जिस पिक्चर के साथ पूरा फिट बैठ जाते हैं, यानी आपने किसी एनवायरनमेंट में ऐसा किया और वो आप सक्सेस हो गया और बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट मिला और आपने वही टेम्पलेट लगा दिया और फिर सक्सेस मिला, तो आपका हिट हो जाता है. और अगर वो नहीं चला तो वो मिस हो जाता है. तो अल्टीमेटली जो डिसीजन और एक्शन आते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक मोड में आते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मोड में नहीं आते हैं. जब आप इस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस आप डिप्लॉय करते हैं, इट इज मोर ऑफ अ प्रोबेबिलिटी गेम देन एनीथिंग एल्स. अब इसमें क्या होता है, ये थिंकिंग एक्टिवेट क्यों इतनी जल्दी हो जाता है, बिकॉज आपके पास रेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है. और जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा ये टेम्पलेट्स और क्रिएट होते जाएंगे और आपकी जजमेंट और आपका डिसीजन मेकिंग और गलत डायरेक्शन में लेते जाएंगे, आपका एक्शन या डिसीजन मेकिंग. और आपके जो एनालिसिस है, जो एक्शंस है, वो प्रोबेबिलिस्टिक मोड में चले जाएंगे, वो डिटर्मिनिस्टिक मोड में नहीं आएंगे कि हर बार आपने बहुत सोच के किया और आपने सही
सक्सेस पाया, ऐसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी हो, कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टेम्पलेट उस एनवायरनमेंट में काम ही नहीं किया। अब ये जो बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन है, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मैं प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैं आईआईटी निकाल पाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो सवाल आते हैं, वो जो मैंने सवाल प्रैक्टिस किए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, और आपके बच्चे भी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत सारे मेथड्स निकालते हैं, ट्रिक्स निकालते हैं, क्लूज निकालते हैं। इस टाइप का सवाल आएगा, ये रूट वाला सवाल है, अगर रूट वाला सवाल है तो मैं ये मेथड से करूंगा, जल्दी आंसर आएगा। अगर इस टाइप का सवाल है तो इस मेथड से करूंगा, जल्दी आंसर आएगा। आप अपने ब्रेन को टेम्पलेटाइज कर रहे हैं, आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में तरह तरह के सवाल लेकर। सो आपने इंटीग्रेशन उठाया, इंटीग्रेशन में आपके 5 टाइप ऑफ सवाल उठाए। अच्छा, रूट वाला इंटीग्रेशन में सवाल ऐसे होगा, ये वाला साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा, आपने निकाल लिया और इस तरह से सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, टेम्पलेटाइज कर दिया अपने दिमाग को। और जैसे आपने टेम्पलेटाइज किया और आप ये टेम्पलेट्स लेकर गए आईआईटी में, तो वहां तो उस टाइप का वो सवाल आया नहीं, उन्होंने कुछ मिक्स एंड मैच करके सवाल दिया हुआ है, और आप सोचेंगे ये तो टेम्पलेट्स ही वर्क नहीं कर रहे हैं वहां पर। अब मैं क्या करूं, मैं स्किप करता हूं, कोई दूसरा सवाल उठा लेता हूं जहां पे मुझे टेम्पलेटाइज्ड सोल्यूशन लगाने में आसानी हो, और आप स्किप करते हो क्वेश्चंस। दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो आदमी जो सीनियर मैनेजर है, ये क्या बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है। यानी एक्सपीरियंस मतलब क्या, उसने बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं अपने दिमाग में, उसने सब ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट्स है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो उसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, बहुत सारे वो कस के पकड़ते हैं, उसको लैच ऑन करते हैं अपने आइडियाज को। ये आप नोटिस करेंगे, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस इज विद देम, दे हैव ट्राइड समथिंग व्हिच हैज वर्कड, दे हैव ट्राइड समथिंग व्हिच हैज नॉट वर्कड, दे नो, एंड दैट इज व्हाट दे आर डिप्लॉइंग। बहुत कस के पकड़ते हैं इसको। तो जहां टेम्पलेट्स चले वहां चल गए, जहां नहीं चले वहां नहीं चले। बट थॉट प्रोसेस दोनों का, वो आईआईटीएन का और वो सीनियर मैनेजर का सेम ही है, जिसे बोलते हैं परसेप्टिव थॉट प्रोसेस। इस थॉट प्रोसेस को बोलते हैं परसेप्टिव थॉट प्रोसेस। आपने एक्सपीरियंस गेन किया, आपने टेम्पलेट्स क्रिएट किए, आपने एनवायरनमेंट से फीडबैक लिया, पिक्चर फॉर्मेशन हुआ, टेम्पलेट लगा के देखा, अरे ये काम करता है या काम नहीं करता है, उसके हिसाब से एक्शन लिया, उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट से आपने जजमेंट लिया कि हाँ ये काम कर गया जैसे मैंने सोचा था, या काम नहीं किया जैसे मैंने सोचा था। यानी कि यहां पे काम करता है, यहां पे ये काम नहीं करता है। आपने अपने बायसेस ओपिनियंस क्रिएट किए, जजमेंट्स क्रिएट किए, और रीइंफोर्स हो गया वो प्रोसेस वापस। ये वैलिडेशन ने उसको रीइंफोर्स कर दिया अपने थॉट प्रोसेस को, इस परसेप्टिव थॉट प्रोसेस को। आपको ऐसा फील आएगा कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो, अपने इंटेलेक्ट को यूज कर रहे हो, बट एक्चुअली आप अपनी इंटेलिजेंस कहीं यूज नहीं कर रहे। आप सिर्फ जो टेम्पलेट्स क्रिएटेड है उससे कंपेयर कर रहे हो, बेंचमार्क कर रहे हो, उसको लगा के देख रहे हो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। इसमें इंटेलेक्ट कहीं नहीं है। इसको बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड, और द प्रॉब्लम ऑफ द कंडीशनड माइंड। योर माइंड इज टोटली कंडीशनड, इट्स कंडीशनल डिसीजन मेकिंग, इट्स कंडीशनल थिंकिंग। जब आप इस तरह से काम करते हो तो आपके पास लार्जली 2 टाइप ऑफ टेम्पलेटाइजेशन होता है। पहला टेम्पलेटाइजेशन होता है जो आपका है, पहला टेम्पलेटाइजेशन होता है लॉजिकल टेम्पलेटाइजेशन। लॉजिकल टेम्पलेटाइजेशन या लॉजिकल टेम्पलेट, आप 2 तरह के टेम्पलेट बिल्ड करते हो। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेम्पलेट्स। आप एक लॉजिकल टेम्पलेट दिमाग में लगाते हो और एक साइकोलॉजिकल टेम्पलेट आप बिल्ड करते हो। लॉजिकल टेम्पलेट जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सिचुएशन आई, कोई इवेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, और आपने कहा अरे इस तरह के एनवायरनमेंट में या इस तरह के क्वेश्चन में तो ये सोल्यूशन चलता है, आपने इमीडिएटली कंक्लूड किया।
साइकोलॉजिकल टेम्पलेट आप बिहेव करते हैं जो आपके बिहेवियर्स में आता है, यानी अरे ये जो आदमी है हमेशा बेवकूफी की बातें करता रहता है, अभी भी बोल रहा होगा तो बेवकूफी की बात ही कर रहा होगा। ये आपको देखिए बायसेस एंड ओपिनियंस एक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज आपने एक टेम्पलेट बनाया उस आदमी के बारे में अपने दिमाग में बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि हमेशा बेवकूफी की बातें करता है। अब अगर वो इंटेलिजेंट बात भी कर रहा होगा, आपको आपका दिमाग माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर हिम, और इवन इफ यू हियर हिम, इंटरप्रिटेशन ही नहीं करेगा वो लगेगा बेवकूफी की अभी भी बात कर रहा है। सो दीज टू टेम्पलेट्स गेट्स एक्टिवेटेड इमीडिएटली, ये दोनों टेम्पलेट एक साथ एक्टिवेट होती हैं। सो व्हेन यू आर इन एन एनवायरमेंट, बोथ योर लॉजिकल टेम्पलेट्स एंड साइकोलॉजिकल टेम्पलेट्स आर गेट एक्टिवेटेड, and that may create a problem for you. This is a part of perceptive thought process. It's conscious, consciously भी activate हो सकता है और शायद consciously activate ना भी हो। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये जो मैं थोड़ा सा इसका एक एनालॉजी ले रहा हूं महाभारत से, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, राइट, जो आप करते हो, या तो आप प्रैक्टिस से वो गेन करते हो या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से आप गेन करते हो, ये आपकी, जैसे आप ये समझ लीजिए, इट इज लाइक ऋषि वेदव्यास ने जब धृतराष्ट्र को देखना था कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, तो संजय जो थे वो देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे, बट संजय देख के बता रहे थे कि आखिर कुरुक्षेत्र में चल क्या रहा है। और संजय के पास वो डिवाइन पावर थी कि वो देख सकते थे, चाहे जितनी भी कोई दूर चीज हो, ही हैड दैट डिवाइन एबिलिटी टू सी। और ये डिवाइन एबिलिटी टू सी जो था संजय का, ये वेद व्यास ने ही उनको वरदान के रूप में दिया था संजय को। तो हो क्या रहा था कि धृतराष्ट्र खुद तो देख नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी, वो संजय की आंखों से देख रहे थे, और संजय की आंखों का वरदान उन्हें वेद व्यास के आशीर्वाद से मिला था। आपकी केस में वही सिचुएशन हो रहा है। यहां पे आपकी धृतराष्ट्र है वो आप हैं, और आप इनफैक्ट अगर एक लेवल और में जाऊंगा तो वो आपकी बुद्धि है, आपका इंटेलेक्ट है जो देख नहीं पा रहा है। और इन टेम्पलेट्स ये जो है ये वो संजय है, और जो वेद व्यास है ये वो एक्सपीरियंस है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन किया है आपने। ये एक्सपीरियंस ही बोल रहा है इन टेम्पलेट्स को कि दिखाओ इस इंसान को क्या देखना है, और आप अपनी बुद्धि बंद करके बैठे हैं। योर इंटेलेक्ट हैज गॉन फॉर अ टॉस। सो आप टेम्पलेट्स के हिसाब से जजमेंट ले रहे हैं, आप अपने इंटेलेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। इंटेलेक्ट तो अंधी हो चुकी है, और ये एक्सपीरियंस आपका गुरु बन चुका है। तो अगर हमको धृतराष्ट्र नहीं बनना है और हमको अपने इंटेलेक्ट या उसकी पट्टियां खोलनी है, हमें अपने आंखों की इंटेलेक्ट की आंखों की पट्टियां खोलनी है, तो हमको ये परसेप्टिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा, कॉन्शियसली निकलना पड़ेगा। ये ऑटो ट्रिगर होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा इन एवरीडे लाइफ। और इस इंटेलेक्ट की बात करते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि या इंटेलेक्ट के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है लॉजिकल थॉट प्रोसेस और एक है इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस। ये दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, बट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। मैं क्या बताना चाहता था ये शायद आपने समझा होगा, होपफुली। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, एंड मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, इस बार कोई देरी नहीं होगी। नेक्स्ट वीक में ही मैं इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस और लॉजिकल थॉट प्रोसेस पे आऊंगा, यानी आई विल टॉक अबाउट इंटेलेक्ट एंड नॉट अबाउट द माइंड, और टू बी वेरी स्पेसिफिक द कंडीशनड माइंड। दोनों में फर्क है, इंटेलेक्ट एंड द माइंड। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड बाय।